हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर सर्वाइवर मूवी को जिसका नाम है ब्लड ग्लेशियर। और इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर है बेंजामिन हेजलर और मार्विन कैरन। इस मूवी में हम बर्फ के पहाड़ों के ऊपर एक रिसर्च सेंटर को देखेंगे और उस रिसर्च सेंटर में काम कर रहे साइंटिस्ट को एक रेड कलर का ग्लेशियर मिलता है और उस बर्फ में एक तरह का म्यूटेशन बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया के संपर्क में जो भी जीव आता है उस जीव के अंदर से एक भयानक हाइब्रिड क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसके बाद वो क्रिएचर एक एक कर उस रिसर्च स्टेशन पर काम कर रहे सभी साइंटिस्ट को ब्रूटली मार देता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट हम जैसे क्रिएटर को वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है ब्रीथ नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए और वह सुबह सुबह नींद से किसी को जगा रहा था, मगर उस आदमी के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी क्योंकि वो आदमी रात में काफी दारू पी रखी थी। मगर उस आदमी के पास एक पालतू डॉग था और उसका नाम था टिनी। वह डॉग ब्रीथ की आवाज को सुन लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। तब जाकर वो आदमी उठता है और वो आदमी चड्डी पर ही बाहर निकल आता है और उस आदमी का नाम था जेनेक और वो एक टेक्नीशियन था। जिसके बाद वो रिसर्च बेस के अंदर जाता है जहां हम और दो साइंटिस्ट को देखते हैं और उन दोनों का नाम फेल्क और हैरल्ड था। ग्लोबल वार्मिंग में काफी तेजी से बदलाव होने के कारण वो सभी 350 मीटर ऊंचे ग्लेशियर्स पहाड़ों पर रिसर्च करने आए थे, मगर जिस मशीन से वो लोग मौसम के बारे में पता लगा रहे थे उस मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और उन लोगों के कंप्यूटर में कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसीलिए ब्रीथ जेनेक को उठाने गई थी क्योंकि वो एक टेक्नीशियन था और वही उस मशीन को ठीक कर सकता था और वो मशीन स्टेशन से थोड़ी दूरी पर लगाई गई थी। जब जेनेक बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका डॉग पहाड़ों की तरफ गौर से देख रहा है जैसे उसने वहाँ कुछ देखा हो। जिसके बाद जेनेक और फेल्क दोनों रेडी होते हैं और उस मशीन को ठीक करने के लिए ऊपर की ओर जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर जेनेक का डॉग भौंकते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है। यह देखकर जेनेक और फेल्क दोनों उसका पीछा करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं तो वो लोग अपने सामने लाल रंग की बर्फ की परत को देखते हैं जो देखने में ब्लड की तरह लग रहा था और इसीलिए इस मूवी का नाम ब्लड ग्लेशियर है। उसके बाद जेनेक उस मशीन को ठीक करने लगता है और उसका डॉग बाहर बैठा हुआ था कि तभी उसे पास की गुफा से कुछ आवाजें आती है। जेनेक का डॉग आवाज को फॉलो करते हुए गुफा के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ फेल्क उस लाल रंग की बर्फ का कुछ सैंपल ले लेता है ताकि उस पर रिसर्च कर यह पता लगा सके कि उस बर्फ का कलर लाल क्यों है। सैंपल लेने के बाद फेल्क पहाड़ों के ऊपर चढ़ता है ताकि उस बर्फ को और नजदीक से देख सके और उधर जेनेक का डॉग जब उस गुफा के अंदर जाता है तो वो वहाँ पर एक लोमड़ी को देखता है जिसका पूरा बॉडी सड़ चुका था और वह मरने की हालत में था और हम देखते हैं कि उस लोमड़ी के पेट में कुछ चल रहा था। जब जेनेक का डॉग उसके पास जाता है तो अचानक से ही उस लोमड़ी के पेट को फाड़कर कुछ बाहर निकलता है और जेनेक के कुत्ते के बॉडी के अंदर घुस जाता है, जिससे जेनेक का डॉग दर्द से चिल्ला उठता है। उसकी आवाज को सुनकर जेनेक अचानक से उठता है तो उसके सर में चोट लग जाती है और उधर फेल्क भी पहाड़ों से नीचे गिर जाता है। जेनेक भागते हुए गुफा के अंदर जाता है तो वो वहाँ पर लोमड़ी की सड़ी हुई डेड बॉडी को देखता है जिसका पेट फटा हुआ था और ठीक उसके पास ही उसका डॉग बैठकर रो रहा था। जब जेनेक उसे सहलाता है तो उसके हाथ में खून लग जाता है और वहाँ एक घाव हो चुका था, यानी कि जो क्रिएचर लोमड़ी के पेट को फाड़कर बाहर निकला था वो क्रिएचर जेनेक के डॉग के बॉडी के अंदर घुस गया था। जेनेक अपने डॉग को उठाकर बाहर लाता है तो वहाँ वो फेल्क को बैठा हुआ देखता है और पहाड़ों से गिरने के कारण उसके हाथ का नाखून उखड़ चुका था और उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था। जेनेक फेल्क के उंगली के घाव को बैंडेज करता है और उसके बाद अपने डॉग के पेट के घाव पर भी बैंडेज लगाता है और फिर वो लोग स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। जिसके बाद ब्रीथ जब उस बर्फ को टेस्ट करती है तो उस बर्फ में किसी तरह का म्यूटेशन बैक्टीरिया था और वो बैक्टीरिया किसी भी जीव के डीएनए से मिलकर एक हाइब्रिड क्रिएचर पैदा कर सकता था और अगर ऐसा सच में हो गया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। यह देखकर ब्रीथ जेनेक से कहती है कि तुम मुझे वहां लेकर चलो जहां से यह सैंपल लेकर आए हो ताकि मैं और भी सैंपल लेकर उस बैक्टीरिया पे कुछ रिसर्च कर सकूं। मगर जेनेक वहां जाने से मना कर देता है और कहता है कि रात में मैं
मैं वहाँ नहीं जाने वाला। और जब वो अपने कमरे में जाने के लिए जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे अपने आसपास किसी के चलने की आवाज आती है। जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो एक अजीब से दिखने वाला हाइब्रिड क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाकर स्टेशन के अंदर भागता है और वो एक गन लेकर आता है और दरवाजे को अच्छे से बंद कर देता है। उसके साथी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तो वो बताता है कि उस पर एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर हमला किया है जो दिखने में किसी लोमड़ी की तरह थी और उसके 2 बड़े बड़े सींग थे। मगर उसके इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है। उन लोगों को लग रहा था कि शायद ये कोई नशा किया होगा और इसीलिए ऐसा बोल रहा है और इस वजह से उन लोगों में झगड़ा हो जाता है। सभी लोग जेनेक को शांत करते हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं। जेनेक उनकी बात को मान लेता है और अपने डॉग को लेकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। रात में हम देखते हैं कि जिस बर्फ पर लाल कलर का बैक्टीरिया था वो बर्फ रातों रात पिघल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अचानक से जेनेक की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके डॉग की हालत और भी खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम उस जगह एक हेलीकॉप्टर को उतरते हुए देखते हैं और उस हेलीकॉप्टर में से प्राइम मिनिस्टर कुछ रिपोर्टर के साथ वहां आया था यह जानने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग में बदलाव होने का कारण क्या है। और उन सभी को गाइड कर रही थी एक लड़की जिसका नाम था तेंजा। जेनेक और तेंजा दोनों पहले भी एक साथ पहाड़ों पर टेक्नीशियन का काम करते थे, मगर तेंजा किसी कारण उस काम को छोड़ दी। जब उसे पता चलता है कि जेनेक भी उस पहाड़ पर है जहाँ पर ये लोग जाने वाले हैं तो तेंजा सबसे पहले जेनेक को कॉल करती है। जेनेक उससे कहता है कि यहाँ मत आना, यहाँ तुम्हारे जान को खतरा है, मगर तेंजा उसकी बात को नहीं मानती है और प्राइम मिनिस्टर के बॉडीगार्ड को आगे चलने के लिए कहती है। और उस बॉडीगार्ड का नाम था लूकस। वो सभी पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। पहाड़ों के ऊपर का नजारा बहुत ही सुंदर था तो सभी लोग एक जगह रुककर फोटो खिंचवाने लगते हैं। और फिर तभी एक बड़ा सा मच्छर कैमरामैन को काट लेता है। कैमरामैन जब उस मच्छर को मारता है तो उसका हाथ लाल हो जाता है, जिसका मतलब इस मच्छर के अंदर भी वही म्यूटेशन बैक्टीरिया था और इसीलिए उस मच्छर का साइज दूसरे मच्छर से बड़ा था। और अब मच्छर के काटने से वो म्यूटेशन बैक्टीरिया भी उस कैमरामैन के बॉडी के अंदर चला गया था। दूसरी तरफ जेनेक ब्रीथ को लेकर उस पहाड़ के पास आता है जहाँ पर वो लाल बर्फ को देखा था, मगर आज उस जगह कोई भी ऐसा लाल कलर का बर्फ नहीं था क्योंकि वो बर्फ पिछली रात पिघल गई थी। मगर फिर भी ब्रीथ उस जगह से बर्फ का सैंपल लेने लगती है और जेनेक हल्का होने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। जेनेक पत्थर के पास खड़ा होकर अपना काम करने लगता है और वो ध्यान नहीं देता है कि वहाँ का एक पत्थर हिल रहा था, मानो जैसे उस पत्थर में जान हो, मगर वो पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा कीड़ा था। और वह कीड़ा एकदम से जेनेक पर हमला कर देता है, मगर जेनेक उस कीड़े को सही टाइम पर देख लेता है और उस कीड़े को लात मारकर दूर कर देता है, वरना जेनेक की प्राइवेट संपत्ति खत्म हो जाती। उसके बाद वो लोग उस कीड़े को अपने साथ स्टेशन पर लेकर आते हैं और उस कीड़े की ऑटोप्सी करते हैं। वो कीड़ा देखने में बहुत ही घिनौना था। जब वो लोग उस कीड़े को खोलते हैं तो वो कीड़ा मूव कर रहा था, जिससे उन सभी की सांसें रुक जाती है। मगर ब्रीथ सभी को शांत करती है और उस कीड़े का एक टिश्यू काट कर निकालती है और उसे चेक करती है तो उस कीड़े के अंदर भी वही बैक्टीरिया था। टेस्ट करने पर पता चलता है कि ये कीड़ा लोमड़ी और मच्छर के डीएनए से मिलकर बना है और यह बैक्टीरिया जिसके भी डीएनए से मिलेगा उस जीव के अंदर से एक नया हाइब्रिड क्रिएचर बाहर निकलेगा। जिसके बाद वो बताती है कि मौसम में बदलाव होने के कारण वो बर्फ पिघलकर नदी के पानी में मिल गई होगी और वो पानी लोमड़ी ने पिया होगा और फिर उस लोमड़ी को किसी मच्छर ने काटा होगा और उन दोनों के डीएनए से ही ये कीड़ा जन्मा है। और अगर किसी भी इंसान के अंदर ये बैक्टीरिया चला गया तो उसके अंदर से भी एक नया म्यूटेशन हाइब्रिड क्रिएचर पैदा होगा और अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस बात को सुनते ही जेनेक अपने डॉग के पास जाता है और वो देखता है कि उसके पेट में भी किसी तरह का क्रिएचर था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जेनेक तुरंत तेंजा को कॉल करता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है और बताता है कि जिस रास्ते से तुम सभी लोग आ रहे हो उस रास्ते में तुम सभी लोगों के जान का खतरा है। और फिर तभी उस कैमरामैन की तबीयत खराब होने लगती है और यह सब उसी बैक्टीरिया के कारण हो रहा था जो उस मच्छर के काटने के कारण वो बैक्टीरिया उसके बॉडी के अंदर चला गया था और उसका बॉडी भी धीरे धीरे म्यूटेट हो रहा था। मगर उस कैमरामैन को लग रहा था कि ये सब थकावट के कारण हो रहा है। और फिर तभी वहाँ एक लड़की भागते हुए आती है और उसके पीछे एक उड़ने वाला क्रिएचर पड़ा हुआ था और वो क्रिएचर गिद्ध के डीएनए से मिलकर बना था। भागते हुए उस लड़की का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है और फिर वो क्रिएचर उस लड़की के पैर में अपना नाखून घुसा देता है। यह देखकर लूकस गन निकालकर उस क्रिएचर को शूट करने की कोशिश करता है, मगर वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। उन सभी को लगा कि शायद वो क्रिएचर
क्रिएचर भाग गया है, मगर अचानक से ही वो क्रिएचर पीछे से लूकस पर हमला कर देता है और अपना बड़ा सा नाखून उसके छाती के आर पार कर देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह देखकर कैमरामैन डरकर वहां से दूसरी तरफ भाग जाता है। दूसरी तरफ जेनेक अपने साथियों से कहता है कि मैं ये सभी बातें प्राइम मिनिस्टर को बता दूंगा, मगर उसके साथी उसे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि अगर यह बात बाहर के लोगों को पता चलेगा तो पब्लिक में कियोस मच जाएगा। हम लोग इस चीज को रोकने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे और इस सब से हम लोग काफी फेमस भी हो जाएंगे। मगर जेनेक उनकी एक नहीं सुनता है और वो राइफल लेकर उन लोगों को बचाने चला जाता है। रास्ते में वो एक बकरे के पेट को फटा हुआ देखता है और इसका मतलब था कि इस बकरे के अंदर से भी कोई हाइब्रिड क्रिएचर बाहर निकला होगा और जल्दी से तेंजा और उसके सभी साथी को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग उस गिद्ध जैसे क्रिएचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और भागते हुए वो लोग जेनेक से मिल जाते हैं। जेनेक उन सभी को लेकर भागता है और रिसर्च बेस में लेकर आता है। तेंजा जेनेक से कहती है हमें जल्द से जल्द मदद बुलानी होगी वरना हम सब मारे जाएंगे, मगर जेनेक का साथी हैरल्ड कहता है कि उस फोन को ब्रीथ अपने साथ दूसरे स्टेशन लेकर गई है और वह दोनों कल तक वापस आएंगे। यह सुनते ही जेनेक का माथा ठनकता है और उसी शर्त से मारकर हैरल्ड का नाक तोड़ देता है। मिनिस्टर जेनेक से कहती है तुम लोग मेरा फोन यूज कर सकते हो, मगर जेनेक कहता है कि इतनी ऊंचाई में किसी भी फोन का नेटवर्क काम नहीं करता है और मदद बुलाने के लिए हमें सैटेलाइट फोन ही चाहिए। अब वो सभी लोग उस जगह पर फंस चुके थे। उसके बाद सभी लोग मिलकर उस लड़की का इलाज करते हैं और उसके घाव पर दवा लगाकर उस घाव को बैंडेज से कवर कर देते हैं। दूसरी तरफ ब्रीथ और उसका साथी फेल्क वो दोनों मौसम की जानकारी देने वाले मशीन तक पहुंच जाते हैं, मगर वो दोनों उस रूम की चाबी लाना भूल गए थे और इस वजह से दोनों में बहस होने लगती है। तब फेल्क एक पत्थर से मारकर उस रूम के ताले को तोड़ देता है। ब्रीथ अपने साथ वहाँ उस कीड़े को भी लेकर आई थी और वो वहाँ उस कीड़े को छुपाने आई थी ताकि कोई भी इस बात को जान ना सके। ब्रीथ जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है वो कीड़ा उस पर हमला कर उसके मुंह पर चिपक जाता है और वो जमीन पर गिरकर छटपटाने लगती है। फेल्क उस कीड़े को उसके मुंह के ऊपर से निकालने की कोशिश करता है, मगर वो कीड़ा उसके फेस पर पूरी तरह से चिपक चुका था। तब फेल्क वहाँ पड़ा एक बड़ा सा पत्थर को उठाता है और उस कीड़े को मारने लगता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस कीड़े ने ब्रीथ के पूरे फेस को खा चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ स्टेशन में मिनिस्टर को उस बैक्टीरिया वाली बात पता चल जाती है और उसे काफी गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा हैरल्ड पर उतार देता है और वह हैरल्ड की पिटाई करने लगती है। तब जेनेक अपने दोनों साथी को बाहर जाकर ढूंढने का फैसला करता है क्योंकि बिना फोन के वो लोग किसी को भी यहाँ पर मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोलता है, बाहर से उसका साथी फेल्क अंदर घुस जाता है और वह बहुत ही डरा हुआ था। वो कहता है कि उसके पीछे एक बहुत ही भयानक क्रीचर पड़ा हुआ है और वो किसी तरह उस क्रीचर से अपनी जान बचाकर यहाँ तक आया है और उस क्रीचर ने उसके साथी ब्रीथ को भी मार डाला है। और तभी वो क्रीचर स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। यह देखकर सबकी जान हलक पर आ जाती है। जेनेक अकेला ही उस क्रीचर को रोकने की कोशिश करता है और उस क्रीचर के बड़े बड़े 2 सींग थे, जिसका मतलब ये क्रीचर उसी बकरे के अंदर से निकला होगा जिसकी डेड बॉडी को जेनेक रास्ते में देखा था। वो क्रीचर बहुत ही बड़ा और ताकतवर था। वो उस पूरे स्टेशन को हिला देता है। डर के कारण सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और फिर एकदम से ही सब कुछ शांत हो जाता है। सबको लगा कि शायद वो क्रीचर वहाँ से चला गया है, मगर तभी वो क्रीचर दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर मिनिस्टर एक ड्रिल मशीन लेती है और उस ड्रिल मशीन को उस क्रीचर के सर में घुसाकर उसके सर में छेद कर देता है और तब जाकर वो क्रीचर मरता है। उसके बाद जेनेक, तेंजा और उसका साथी फेल्क वो तीनों बाहर जाकर उस फोन को लाने का फैसला करते हैं और उन तीनों के जाने के बाद वो लोग दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग उस लड़की के पैर को देखते हैं। जिस जगह उस क्रीचर ने अपना नाखून घुसाया था उस पैर के अंदर कुछ चल रहा था, यानी कि उस लड़की के अंदर भी कोई क्रीचर पैदा हो चुका था। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं, मगर मिनिस्टर यह फैसला करती है कि वो लोग उस लड़की का ऑपरेशन कर उस क्रीचर को बाहर निकालेगा। जिसके बाद वो लोग उस लड़की के पैर को काट कर उस क्रीचर को बाहर निकालता है और उस क्रीचर को आग में जला देता है, जिससे उस लड़की की जान बच जाती है। ऑपरेशन के बाद सभी लोग खुद को रिलैक्स करने के लिए शराब पीते हैं और फिर तभी कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। जब हैरल्ड दरवाजे को खोलता है तो स्टेशन के अंदर कोई आदमी घुस जाता है। जब वो आदमी सामने मुड़ता है तो ये वही कैमरामैन था जिसको मच्छर ने काटा था और उसका पूरा बॉडी इन्फेक्टेड हो चुका था। वो आदमी उन लोगों से मदद मांगता है, मगर कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत तक नहीं करता और फिर तभी उस आदमी के घाव के अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं और सारे कीड़े उन लोगों पर हमला करने लगता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे हैरल्ड के कपड़ों में आग
लग जाती है और वो आग उसके पूरे बॉडी में लग जाती है और वो उस आग में जलकर मारा जाता है। और फिर धीरे धीरे वो आग पूरे स्टेशन में फैल जाता है, जिसमें वो लड़की भी मारी जाती है जिसको वो लोग ऑपरेशन करके बचाया था। दूसरी तरफ जेनेक, तेंजा और फेल्क वो लोग ब्रीथ को ढूंढते हुए एक गुफा के अंदर जाते हैं। तो वो लोग अपने सामने ब्रीथ की डेड बॉडी को देखते हैं और उस अंधेरे में एक क्रीचर उन लोगों के ऊपर नजर गड़ाए बैठा था। और फिर वो क्रीचर अंधेरे से निकलकर फेल्क पर हमला कर देता है और उसे चीर फाड़ कर खा जाता है। और यह देखकर वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, मगर वो क्रिएचर जेनेक पर भी हमला कर देता है। मगर सही टाइम पर तेंजा को उस गुफा के अंदर एक पिकेक्स मिल जाता है और उस पिकेक्स से मार मार कर उस क्रिएचर के टुकड़े कर देती है, जिससे जेनेक की जान बच जाती है। जब वो लोग गुफा से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि स्टेशन से काला धुआं निकल रहा है। वो दोनों भागकर स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर हैरल्ड की जली हुई डेड बॉडी को देखते हैं जो रास्ते पे पड़ा हुआ था और वह पूरा स्टेशन जलकर खाक हो चुका था। वो लोग देखते हैं कि मेयर और उसके दो साथी सही सलामत है। और फिर तभी उन लोगों को हेलीकॉप्टर की आवाजें आती है और वो हेलीकॉप्टर उन लोगों को वहाँ रेस्क्यू करने आया था। जिसके बाद सभी लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और जेनेक अपने डॉग को देखने अपने कमरे में जाता है तो वो दोनों देखते हैं कि उसका डॉग मर चुका है और उस डॉग के पेट को फाड़कर एक हाइब्रिड क्रिएचर पैदा हुआ है। यह देखकर जेनेक उसे मारने जाता है, मगर तेंजा उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि वो इसे अपने साथ लेकर जाएगी। जब वो लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने लगते हैं तो वो लोग एक और लाल बर्फ की पहाड़ को देखते हैं, जिसका मतलब था मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी और इससे भी बड़ी मुसीबत को वो लोग अपने साथ लेकर शहर जा रहे थे। और फिर दोस्तों इसी हॉरर सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था ब्लड ग्लेशियर मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों में से कोई भी मूवी का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में।